जय हिंद साथियों। मैं देवेश, आपका देवेश मैथ्स पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं परसेंटेज को समझाने वाला हूँ और परसेंटेज क्या होता है और कैसे यूज होता है इसका पूरे अर्थमेटिक में। परसेंटेज और रेशियो से ही पूरा अर्थमेटिक को पढ़ाया जाता है और पढ़ा जाता है। सबसे बेस्ट तरीका यही होता है। चलिए आइए समझते हैं। चलो पहले बता देता हूँ कि अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को से भी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। चलिए आइए देखते हैं कि परसेंटेज क्या होता है। परसेंटेज परसेंटेज को हिंदी में क्या बोलते हैं? चलिए आइए देखते हैं कि परसेंटेज परसेंटेज को हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत। ठीक है। प्रति मतलब होता है 1 और शत मतलब होता है 100। कहने का मतलब ये है कि जो 100 में से जो भी वैल्यू होगी वो आपका वही उतना ही परसेंट होगा। जैसे 100 में से मैंने अगर 10 ले लिया तो वो आपका 10% हो जाएगा। पर का मतलब होता है 1 आपका, और सेंट का मतलब होता है 100। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी डेफिनेशन से अगर मैं समझना चाहूँ कि 100 में से हम जो भी वैल्यू लेंगे तो वो उतना ही परसेंट होगी जितना उसका मान होगा। ठीक है। चलिए देखते हैं कि दुनिया में सारी चीज़ 1 होती है तो 1 की वैल्यू आपकी होती है 1 इक्वल टू होता है 100%। ठीक है। जैसे कि कोई भी चीज़ होती है, जैसे ये पेन मेरे हाथ में है तो वो 1 है, तो इसका मतलब है ये 100% है। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो परिभाषा से समझ लेते हैं। जो उसकी डेफिनेशन है उसका मतलब होता है प्रतिशत। प्रतिशत मतलब होता है प्रति मतलब 1 होता है, शत मतलब 100 होता है। 100 तो जस्ट मतलब 100 में से जो भी वैल्यू होगी वो उसका उतना ही परसेंट होगी जितना वो खुद वैल्यू है। चलिए आइए देखते हैं कि परसेंटेज परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं और परसेंटेज फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, फ्रैक्शन से परसेंटेज में भी चेंज कर सकते हैं। और इनका यूज़ पूरे अर्थमेटिक में होता है। अर्थमेटिक पढ़ने के लिए ये फंडामेंटल आपको याद रहना चाहिए। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने अभी आपको बताया था कि 1 इक्वल टू क्या होता है। 1 इक्वल टू आपका होता है 100%। इसी तरीके से इसमें हम 2 से डिवाइड करेंगे। 1 में अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 100 में डिवाइड करेंगे तो 1/2 आपका क्या आ जाएगा, 50%। ऐसे ही मैं आपको 1 में आपका 3 से डिवाइड करूँगा तो 1/3 क्या आएगा, 33 1/3%। मतलब जो बराबर होता है 33.33% के। ऐसे ही 1/4, जैसे कि मैं 1 से 4 से डिवाइड करूँगा तो 100 में इधर मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो ये आपका बन जाएगा 25%। ऐसे ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1/5 जो होता है वो आपका होता है 20%। आगे ऐसे ही 1/6, अगर आपसे कोई बोले कि 1/6 क्या होता है तो आपको याद रहना चाहिए कि 16.67% होता है, या फिर 16 सही 2/3% होता है। आगे 1/7 जो होता है वो आपका याद रहना है 14 सही 2/7% होता है, या फिर 14.28% होता है। इसके आगे जो 1/8% होता है, 1/8%, वो 1/8 जो फ्रैक्शन होती है वो 12 से 1/2% यानी 12.5% के बराबर होती है। 1/9 जो होता है, 1/9 जो होता है वो आपका 11 से 1/9% यानी 11.11% के इक्वल होता है। उसके बाद 1/10 जो होता है फ्रैक्शन वैल्यू, 1/10 जो होती है वो 10%। जैसे 1 इक्वल टू होता है आपका 100%, तो इसमें हम 10 से डिवाइड करेंगे, इधर भी 10 से डिवाइड करेंगे तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 10%। 1/12 होता है वो 8 से 1/3% इक्वल टू होता है 8.33%। इसके बाद 1/13 जो आपका होता है 7 से 9/13%। अगर फ्रैक्शन में चाहें और इसे हम बदलना चाहेंगे तो 7.69% होता है। इसके बाद 1/14% जो आपका हो 1/14 जो होता है 7 से 1/7%, इसको मतलब 7.14% कहते हैं। ऐसे ही आपका 1/15 1/15 का मान होता है 6 सही 2/3% इक्वल टू 6.66%। ऐसे ही 1/16 जो आपका होता है 6 सही 1/4% इक्वल टू 6.25%।
ऐसे 1/7 इक्वल टू 1/17 इक्वल टू होता है 5/15/17%, यानी 5.58%। जैसे 1/18 जो होता है वो सही 5/5/9%, यानी 5.55% होता है। चलिए इसके आगे के हम आपको लिख के बताते हैं कि क्या होते हैं और कैसे होते हैं। 1/19 होता है, 1/19 जो आपका होता है 5.26%। इसके आगे मैं बताना आपको चाहूँगा 1/20 जो होता है, 1/20 जो होता है आपका, जैसे मैंने 1 में 20 से भाग दिया तो 100 में 20 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 5%। इसके आगे मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1/21 क्या होता है। 1/21 इसको हम परसेंटेज में अगर चेंज करना चाहेंगे तो 100/21 इसको चेंज करेंगे तो आपका क्या आएगा 4.76%। उसके बाद आगे जो बताना चाहूँगा 1/22, 1/22 को भी मैं ऐसे ही चेंज करूँगा कि परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो नीचे 100 से डिवाइड करेंगे, अगर उसका साइन लाएंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100/22 करूँगा तो 1/22 का मतलब होता है 4.54%। ठीक है, इसके आगे 1/23, 1/23 या 1/23 इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वैसे ही चेंज करेंगे सेम 4.34%। इसके बाद 1/24 इसकी जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो 4.16% होती है। इसके बाद 1/25 की जो वैल्यू होती है, जैसे 1/25 की वैल्यू होती है जैसे 100/25, तो ये आपका निकल के आएगा 4%। ठीक है, इतना तो आपको याद रहना चाहिए। अगर इसमें से कोई आपको पूछता है कि जैसे किसी ने सपोज दैट आपसे पूछा कि 1/16 क्या होता है, 1/16, तो आपको क्वेश्चन में आएगा 1/16, तो आपको याद रहना चाहिए कि 16.67% होता है। या मैं जैसे पूछूं मैं आपसे 1/12%, 1/12 होता है, जो परसेंटेज में क्या होता है 8.33%, तो आपको याद रहना चाहिए। ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। 1/8 क्या होता है, 1/8 जो होता है वो आपका 12.5% होता है। इसके आगे जैसे कोई भी इतने के अंदर अगर आपसे पूछता है तो 1/25 तक तो आपको याद रहना चाहिए क्योंकि इनका यूज़ होता है। चलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी मतलब फ्रैक्शन को मतलब परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, कोई भी परसेंटेज लिखा है उसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बोल दिया कि 90%, 90% की वैल्यू मैंने अभी आपको बताया था, अगर ये परसेंटेज का साइन हटेगा तो नीचे 100 से डिवाइड होगा, अगर 100 से डिवाइड होगा तो ये आपका आंसर फ्रैक्शन कितनी आ जाएगी 9/10। इसी तरीके से हम किसी का भी निकाल सकते हैं। जैसे मैं निकालना चाहूँ कि 80% का मतलब क्या होता है 80, ये परसेंटेज का साइन हटेगा तो नीचे 100 आएगा, इसको इससे हम काटेंगे 20 से तो 4/5 इसकी फ्रैक्शन आ जाएगी। ऐसे ही मैं किसी का भी निकाल सकता हूँ, जैसे कि आप लिख लो कि 164%, 164% का मतलब क्या होता है आपका कि 164, ये परसेंटेज का साइन हटेगा तो नीचे 100 आएगा, इसको मैं किससे 4 से काटूंगा तो 4 1 4 × 16, 4 एकम 4 और 4 25, तो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू आएगी वो आपकी क्या निकल के आएगी 41/25। ठीक है, ऐसे ही मैं अगला अगर मैं किसी का भी निकाल सकता हूँ, जैसे मैं निकालना आपको बताना चाहूँ ब्रेक करके निकालना, ब्रेक करके सिखाता हूँ आपको। जैसे मैं निकालना चाहूँ 82.5%, 82.5% का मतलब क्या होता है कि 80% अब प्लस 2.5%, 80% की जो फ्रैक्शन वैल्यू वो आपके निकल के आएगी 4/5, और जो 2.5% होता है वो 1/40, 1/40। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 82.5% की जो वैल्यू फ्रैक्शन में निकल के आएगी वो आपकी निकल के आएगी 33.40। मैं किसी का भी निकाल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, फ्रैक्शन से परसेंटेज, परसेंटेज से फ्रैक्शन, किसी का भी निकाल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है, चलो पहले बताता हूँ कि मिक्स परसेंटेज कैसे निकालते हैं। जो मिक्स परसेंटेज आपके एग्ज़ाम में कभी कभार यूज़ करने के लिए आ जाती है। तो सबसे पहला देखते हैं हम कि 4/5 को पूछ रहा है कि आपको फ्रैक्शन में इसको चेंज करना है, 4/5 को फ्रैक्शन में चेंज करना है। 4/5 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 80% निकलेगी।
कैसे कि 4/5 अगर हम परसेंटेज में इसको चेंज करना चाहेंगे, 4/5 अगर परसेंटेज में चेंज करना चाहेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज का साइन लगाएंगे, इसको इससे काटेंगे तो 20 बार कटेगा और 20×4 = 80। तो ये आपका 80% हो गया। ऐसे ही हम सबका निकाल के दिखाते हैं। तो 7/10 है आपका, तो 7/10, 7/10 को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करना चाहेंगे, 1/10 मैंने आपको क्या बताया था, 1/10 मैंने बताया था आपको 10%, तो उसका 7 गुना है, या फिर ऐसे कर लो, इससे ये कट जाएगा तो डायरेक्ट आपका क्या आ जाएगा, 70%। ऐसे ही मैं आपको अगला बताना चाहता हूँ कि जो 9/20 है, 9/20 को अगर मैं फ्रैक्शन 1/20 मैंने आपको क्या बताया था, ऐसे कर लो, 9 × 1/20, 1/20 को मैंने आपको पढ़ाया था, इसका मान जो होता है वो 5%, 5% के बराबर होता है। तो 5×9 = 45% आपका निकल के आ जाएगा। उसके बाद ऐसे मैं किसी का भी निकाल सकता हूँ, जैसे मैं 3/25 का निकालना चाहूँगा अभी। 3/25 का मतलब होता है 3/25 इंटू 100, और परसेंटेज का साइन लगाएंगे। देखो परसेंटेज का साइन लगाएंगे तो 100 से डिवाइड होगा, तो 100 से 100 कट जाएगा, इसलिए 25 एकम 25, 25×4 100, तो ये आपका 3/25 क्या निकल के आएगा, 12%। ठीक है। ऐसे ही मैं आपको बचाऊंगा 13/50, 13/50 होता है, 13/50, सॉरी, 13/50 को अगर हम इसमें परसेंटेज में चेंज करना चाहेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज का साइन लगाएंगे, 50 एकम 50, 50×2 = 100, तो ये आपका 26% निकल के आएगा। ऐसे ही मैं आपको आगे वाला बताना चाहूँगा, 5/4 जो है वो आपका 5/4, इसमें 100 से मल्टीप्लाई करूँगा और परसेंटेज का साइन लगाऊंगा, तो ये 4 से 25 बार कटेगा, तो 25 एकम 25, तो ये 120% हो जाएगा। या फिर 5/4, 5/4 को हम ऐसे लग सकते, 5 × 1/4, 1/4 मैंने आपको बताया था 25%, तो 25% इंटू 25, तब भी आपका वही निकल के आएगा 125%। ऐसे ही मैं अगला आपको बताना चाहूँगा 13/10, 13/10 का मतलब होता है 13 इंटू 1/10। अब 1/10 की वैल्यू मैंने आपको बताई है कि 10%, तो 13 × 10% इक्वल टू कितना हो जाएगा, 130%। ठीक है। ऐसे ही मैं अब अगर आपको निकाल के बताऊँ कि 1/1/4, 1/1/4 का मतलब है 5/4, 5/4, 5 × 1/4 की कितनी बताई मैंने आपको, 1/25, मतलब 1/4 की 25%, परसेंट में चेंज करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 125%। ठीक है। ऐसे मैं आपको अगला बताना चाहूँगा, 2 सही 1/2, 2 सही 1/2 का मतलब हो गया कि 5/2, कितना हो गया, 5/2, 5/2 का मतलब 5/2। पहली बात तो 5/2 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम आपका 100 से, तो ये 50 बार कटेगा, और 50×5 तो 250% आ जाएगा। या इसको हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं, 2 × 1/2 मैंने आपको क्या बताया था, सॉरी सॉरी, जैसे कि 5/2 आ जाएगा, तो 5/2 आ जाएगा, 5/2, तो 5 × 1/2, 1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू आपका 50%, तो ये आपका आ जाएगा 50×5 = 250%। इसके बाद अगली जो फ्रैक्शन मेरी दी हुई है वो दी है 1/2/5, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 7/5 हो गई है आपकी, इसको हम ऐसे लिख लेंगे 7/5 इंटू 100%, इसको अगर हम चेंज करना चाहेंगे तो 20, तो ये आपका 140% निकल के आएगा। ठीक है। या फिर हम इसे ऐसे कर लेंगे, 7/5 है, 7/5 का मतलब होता है 7 × 1/5, 1/5 मैंने आपको बता रखा है कि 20% के बराबर होता है, कितना बता रखा है, 20%, तो 20 मतलब 20×7 = 140% हो जाएगा। ठीक है। चलिए इसके आगे मैं आपको कुछ और मिक्स फ्रैक्शन करवाना चाहता हूँ, वो आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ी बड़ी हैं इनसे वैल्यू में, तो मैं किसी का भी निकाल सकता हूँ, ऐसे कोई इशू नहीं है। कोई भी फ्रैक्शन हो उसको परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं, कोई भी परसेंटेज हो उसको फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं आसानी से। बट मतलब 1/25 तक तो आपको याद रहना चाहिए, मतलब कोई भी पूछे या किसी भी क्वेश्चन में आए तो आपको याद रहना चाहिए कि इसकी फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होती है, या इसकी परसेंटेज में वैल्यू, मतलब किसी भी परसेंटेज में फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होती है 1/25 तक।
ठीक है, चलिए आइए आगे चेंज करके दिखाते हैं आपको। जैसे कि 13 है। अगर हम इसे परसेंटेज में चेंज करना है 100 और ये परसेंटेज का साइन लगाएंगे। 50 से कम 50, 50 दूनी 200, 50 दूनी 100, तो ये आपका कितना हो जाएगा 26%। इसके बाद मैं आपको अगला बताता हूँ। अगला आपका क्या है कि 7/25। 7/25 का मतलब क्या होता है? 7/25 मतलब 7 × 1/25। ऐसे कर लो। 1/25 आपको क्या मैंने बताया था? 1/25 मैंने आपको बताया था 4%। तो 4×7 = 28%। ठीक है, ऐसे कर लो। या फिर ऐसे कर लो 7/25 × 100%। इसको काटेंगे तो ये 4 बार कटेगा, 7×4 = 28, तब भी आपका 28 वही एक ही आंसर निकलेगा, कैसे भी कर लो आप। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि 21/50। 1/50 आपका 2%। इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 एकम 50, 50 दूनी 100, तो ये आपका क्या निकल के आएगा 42%। ऐसे ही जैसे आप अगला करोगे, जैसे अगला दिया आपको 3/4। 3/4 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, या फिर 1/4 की वैल्यू पता होनी चाहिए आपको 25%। इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 4 से ये 25 बार कटेगा। तो 3/4 पहली बात आपको 75% ये याद रहनी चाहिए। ये स्टैंडर्ड वैल्यू होती हैं 3/4, 1/4, 5/4, 5/6, ये स्टैंडर्ड वैल्यू होती हैं, ये आपको याद रहनी चाहिए। अभी नहीं याद है तो कुछ टाइम बाद जब प्रैक्टिस करोगे मैथ की क्वेश्चन की तो ये याद हो जाएंगी आपको। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज़्यादा आपको याद होती रहेंगी। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका लिखा है 11/20। 11/20 को परसेंटेज में 1/20 मैंने आपको 5% बताया था, तो उससे भी 11×5 = 55 डायरेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका क्या निकल के आएगा 55%, 55%। उसके बाद अगली जो दी है वो आपकी दी है, क्या दी है? 1/2/5। 1/2/5 को हम लिखेंगे 5 × 5, 7/5 हो जाएगा। 7/5 का मतलब होता है 1/5, या इसमें मल्टीप्लाई करोगे 100 से, इसको काटेंगे इससे 20 बार, तो ये आपका निकल के आएगा 140%। ठीक है, इसके आगे जो दी है 1/3। 1/3 1/3 एक की वैल्यू तो हम जैसे लिख लेंगे 100%, प्लस 3/10 का मतलब होता है 3 × 1/10। 1/10 आपका 10%, 10×3 = 30%। तो कैसे भी कर सकते हैं 100 × 30%, तो भी 130% आएगा। या फिर इसको आप ऐसे कर लो जैसे अभी मैं कर रहा था, 10 × 10 = 13। 13/10 हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा 13/10। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, परसेंटेज का साइन लगाएंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट, तब भी आपका 130% ही निकलेगा। कैसे भी कर सकते हैं, अगर आप मतलब अभी प्रैक्टिस करेंगे मैथ के क्वेश्चन की तो आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे मैं आपको बताना चाहूँगा 4/9। 4/9 जो आपको दिया, मैंने आपको बताया था 1/9 क्या होता है 11.11%। तो 11 चक्कू तो आपका आंसर निकलेगा 44.44%। ठीक है, आप सॉल्व करके देख लेना, यही निकलेगा 4/9%। चलिए अगला हम बताते हैं आपको 9/4। 9/4 क्या निकलेगा आपका 9/4 × 100। 100 से इसको काटेंगे तो 25 टाइम कटेगा, 25×9 कितना होता है 225। 225% इसका निकल जाएगा। इसके बाद आगे जो है आपका लिखा है वो लिखा है आपका 3×2/25। कितना लिखा है 3×2/25। अगर मैं इसको फ्रैक्शन में करना चाहूँगा तो कितना निकलेगा 25×3 = 75 और 2 70/25। अगर इसको फ्रैक्शन में चेंज करना चाहूँगा 100 से मल्टीप्लाई करूँगा, इसको इससे काटूँगा 4 बार। 77 × 4 क्या होता है 308। करके देख लेना आप 308 ही आएगा। उसके बाद 23/10 जो आपकी फ्रैक्शन है, इसको मैं कन्वर्ट करूँगा। वैसे सबसे ट्रेडिशनल तरीका होता है 23, मतलब 23 को अलग कर लो, 1/10 होता है आपका 10%। 10% इसकी जगह पे लिखो तो आपका डायरेक्ट माइंड में ही कर सकते 230%। लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती है। चलिए आइए मैं आपको कुछ मिक्स मतलब क्वेश्चन कराना चाहता हूँ, कि जैसे कि मिक्स क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं, कि जैसे कि बोलता है वो 300 का 75% कितना होगा।
300, ये क्वेश्चन एसएससी जीडी और एमटीएस में ज़्यादातर आते हैं। 300 का 75% अगर ना आप निकालोगे तो 375% परसेंटेज का साइन हटाओगे, नीचे जीरो आएगी, इसी ये दो जीरो कैंसिल आउट हो गया। 75 में आपका 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 225। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलिए आप किसी का भी निकाल सकते हो, कोई बात नहीं। जैसे मैंने बोला आपका कि मैंने आपसे बोला कि 135 का कितना प्रतिशत है। क्या बोला, 99 कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। तो आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे, 99 को ऊपर रखेंगे, 135 को नीचे रखेंगे और इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये परसेंटेज में आपका चेंज हो जाएगा। इसको आप सॉल्व आउट करेंगे, जो भी आंसर निकलेगा वो आपका आंसर रहेगा। चलिए मैं आपको कुछ और क्वेश्चन करके बताते हैं कि उनका क्या आंसर आने वाला है। चलिए देखते हैं कि कुछ मिक्स क्वेश्चन मैं फिर से करवाने वाला हूँ आपको। देखिए मैं करवाने वाला हूँ, जैसे मैंने आपका लिखा 7/9। अगर 7/9 को आपको परसेंटेज में चेंज करना है तो 7 × 1/9। 1/9 की जो मैंने आपकी वैल्यू बताई थी वो कितनी बताई थी, 11.11%। तो इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आपका क्या आएगा, 77.77%। ठीक है, ऐसे ही आपको याद रहना चाहिए कि ये माइंड में करने लगोगे कुछ दिनों बाद, जब तुम प्रैक्टिस करोगे कोई इशू नहीं है, मतलब जब डेली प्रैक्टिस करोगे तो हो जाता है। चलिए आप अगला करके बताइए कि 4/9 क्या होगा आपका। 4/9, 4/9 को अगर मैं परसेंटेज में चेंज करना चाहूँगा तो 4 × 1/9। 1/9 की जो मैंने वैल्यू आपको बताई थी, फिर से अभी बताई थी, 11.11%। अब 11.11% का 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 44.44% आएगी। ऐसे ही आपको करना है विदाउट पेन एंड पेपर। चलो अब अगला करके बताना आप मुझे कि 7/11 की वैल्यू क्या आएगी। तो आपको माइंड में तुरंत आना चाहिए कि 7 × 1/11 सर ने मुझे बताया था कि 1/11 होता है 0.09%, यही बताया था मैंने आपको। ये मैंने आपको बताया था, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें डायरेक्ट कर देना चाहिए। इसका मल्टीप्लाई 9.09% का मल्टीप्लाई इसमें करोगे आप तो ये आपकी निकल के आएगी 7×63.63। ये आपकी निकल के आएगी। चलिए आप अगला बताइए आप करके कि 5/11 की परसेंटेज में वैल्यू क्या होगी। 5/11 5 × 1/11। फिर अगेन 1/11 की वैल्यू क्या होती है, 9.09%। 9.09% का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 45.45% निकल के आएगा। ठीक है, वन अपॉन जो 11 होता है वो 9.09% होता है। 1/10 होता है वो आपका 10% होता है। 1/11 जो होता है 9.09%। 1/9 जो होता है 11.11%। इसके बाद अगला आप करके मेरे को बताइए 5/7। 5/7 को अगर मुझे परसेंटेज में चेंज करना हो तो कैसे करेंगे, 5 × 1/7 आपको तुरंत दिमाग में हिट होना चाहिए। 1/7 मैंने आपको बताया था 14.28%। 14.28%। तो इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई किया जाता है ब्रेक की, 14×5 = 70 और 28×5 = 140, मतलब 2 के बाद 10। तो ये आपका हो जाएगा 71.40%। अगर आप वैसे करने जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, आप ऐसे ही किया करें। ठीक है, उसके बाद आप अगला मुझे बता सकते हैं कि 5/8 की जो फ्रैक्शन वैल्यू, 5/8 जो है ये आपका परसेंटेज में कितना होगा। तो आपके दिमाग में तुरंत ये आना कि सर ने मुझे बताया था कि 1/8 जो होता है वो आपका 12.5% होता है, 12.5%। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 62.5% डायरेक्ट आपका आंसर आएगा। उसके बाद अगला जो, चलिए मैं कुछ बड़े बड़े फ्रैक्शन आपको करवाने वाला हूँ। जैसे कि आप लिख लीजिए कि, जैसे आप लिख लीजिए अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि जैसे कि 840% लिख लीजिए। 840% को आप फ्रैक्शन मुझे तोड़ के दिखाइए। 840 में आपको, अब आप इसमें लग जाएंगे वैसे अपने तरीके से, वैसे नहीं करना आपको। 840 को आप फ्रैक्शन में चेंज करेंगे
तो आपको लिखना है 840। परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो डबल जीरो नीचे आएगी, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल आउट हो जाएगी। अब मैं इसे कैंसिल आउट करूँगा दो से, दो से ये कितने बार कैंसिल आउट होगा 42 बार, और नीचे आपका आएगा 5। तो ये आपकी फ्रैक्शन वैल्यू बनी है। ऐसे ही मैं अगर किसी की भी निकाल सकता हूँ फ्रैक्शन वैल्यू से परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू कन्वर्ट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे आप मुझे निकाल के दिखाएं, मैं आपको दे रहा हूँ एक निकाल के दिखाएं 78 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू। इसको कैसे करेंगे आप, इसको आप ब्रेक करके करना, क्योंकि अगर आप अपने तरीके से करोगे तो फंस जाओगे आप। ब्रेक करके करोगे तो 75% प्लस 3 सही 1/3%। ठीक है, 75% का मतलब होता है 3/4, और 3 सही 1/3% का मतलब होता है आपका 1/30। आप लिख के देख लेना, याद कर लेना। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा 120, एलसीएम आएगा आपका 120, और उसके बाद आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर निकल के आएगा 47/16। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एसएससी जीडी और एमटीएस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि मान के चलिए कि 900 का 62.5% कितना होगा। तो अगर आप वहाँ 62% पॉइंट से करने जाओगे तो आप फंस जाओगे। 62.5% का मतलब होता है कि 900 इंटू 62.5% आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि 1/8 जो होता है वो आपके 12.5% होता है। तो ये जो वैल्यू लिखी है वो आपकी 5/8 की लिखी है। आपको डायरेक्ट माइंड में हिट होना चाहिए कि 5/8 की वैल्यू होती है 62.5%। तो इसे आप करना चाहोगे तो इसे आप कर सकते, यहाँ पे 800 कर लो, सॉरी। तो ये सही रहेगा, 8 से ये काटेंगे तो 100 बार, तो ये आपकी डायरेक्ट वैल्यू 500 आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही आपको पूछेगा आपके एग्ज़ाम में कि 1000 का, मतलब इतना इजी तो नहीं पूछता है, मैं बताने के लिए कर रहा हूँ। 1000 का जैसे उसने पूछ दिया कि 33% ज्ञात करो, 33.33%। तब आपको याद रहना चाहिए कि 33.33% की वैल्यू सर ने बताई थी 1/3, और आपको 1000। तो आपको जैसा भी आंसर मिले 1000/3 लिखा मिले, या आपको मिलो 333.33, तो आपको वही टिक करना है जो आपको मिले। ठीक है, परसेंट मतलब फ्रैक्शन में पूछेगा तो आपका 1000/3 या 333 सही 1/3% लिखा मिलेगा। उसके बाद आपसे पूछता है कि देखो जितना बड़ा परसेंटेज आपका फ्रैक्शन में करने के लिए आएगा तो उसे आप ब्रेक कर करके करेंगे तो आप इजीली कर पाएंगे, नहीं तो आप फंस जाएंगे, नहीं तो आप फंसे रहेंगे। जैसे मैं आपको एक करके बताता हूँ कि जैसे आपके एग्ज़ाम में जैसे आया, सपोज दैट करिए 538.33% को फ्रैक्शन में चेंज करिए। अब आप इसमें लग गए पॉइंट हटा के, परसेंटेज हटा के, डबल जीरो पॉइंट हटा के डबल जीरो, तो आप फंस जाएंगे, तो आपको बहुत टाइम लगेगा, आप कर नहीं पाओगे। आप इसको ब्रेक कर लीजिए कैसे, 500 प्लस 538 है, पहले मैंने 500 को ब्रेक कर लिया, 500 को ब्रेक करने के बाद फिर मैंने 30 को ब्रेक कर लिया। ठीक है, 500% 30% प्लस 8.33%। अब आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि 8.33% मैंने आपको बताया था कितना होता है, 1/12। और ये आपका 30% जो आया हो जाएगा आपका मतलब 3/10, और 500 आपका हो जाएगा 5। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आएगा, इसका एलसीएम लेके सॉल्व करना चाहेंगे 538.33 को, तो ये आपकी निकल के आएगी 323/60। अगर आप इसको डायरेक्टली करना चाहते तो आप फंसते, क्योंकि ये नीचे ये परसेंटेज हटाते डबल जीरो बढ़ता, पॉइंट हटाते डबल जीरो बढ़ता, फिर आप काट ही नहीं पाते। और इसे ब्रेक जितना बड़ा होगा आप उसे ब्रेक करके करेंगे तो उतना ही अच्छा रहेगा। चलिए चलते हैं, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ऐसे ही मैं रोज़ वीडियो लाता रहूँगा, और कल मैं परसेंटेज के बेसिक क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो आप आइए वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।